दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं तो HDFC अर्गो कोटि सुरक्षा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी अपने आप में कुछ एक डिफरेंट टाइप की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के बारे में अभी बहुत ज्यादा लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं है। पर अगर आज हम इस पॉलिसी को समझ लेते हैं तो हम समझ पाएंगे कि हमारी जो इंश्योरेंस की नीड है वो हम कितने बड़े लेवल से और कितने कम प्रीमियम के साथ में फुलफिल कर सकते हैं। जैसा आपने नाम में पढ़ा, इट्स अ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर इंश्योरेंस के साथ में कंपल्सरीली आपको 15 लाख सम इंश्योर्ड के ऊपर लेनी जरूरी होती है। और उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं होते, सिर्फ प्रीमियम चार्ज होता है और सिर्फ डेथ बेनिफिट पॉलिसी के अंदर होता है। जबकि पॉलिसी के अंदर अलाइव कंडीशन में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो अमेजिंग बेनिफिट्स पॉलिसी के हैं वो इस तरीके से है। उसके लिए हम एक पीपीटी आपसे शेयर कर देते हैं और उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने ये पॉलिसी ले रखी है और वो अपने टू व्हीलर और फोर व्हीलर का इंश्योरेंस रिन्यू करता है तो आप मान के चलिए उसके रिन्यूअल पर प्रीमियम कम आएगा, क्योंकि उसको कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये पॉलिसी है। तो दैट मीन्स कि आपके पास अगर 3 व्हीकल्स हैं तो भी आपको उसके अंदर सीपीए ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब ये पॉलिसी क्यों ले? आखिर ऐसा क्या है इस पॉलिसी के अंदर जो कुछ इसको रिमार्केबल बनाता है पॉलिसी को? अब हम समझ लेते हैं कि ये पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑफिशियल पीपीटी HDFC अर्गो कोटि सुरक्षा पॉलिसी, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, उसको मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। पहले हम बेसिक बेनिफिट्स को देख लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये कितनी पावरफुल पॉलिसी है। अगर कोई आदमी 50 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है तो एक्सीडेंटल डेथ होने पर, एक्सीडेंटल यानी कभी भी कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह से कोई कहीं से गिर गया, ऐसे कोई भी एक्सीडेंट के कारण से वो कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसको 50 लाख का सम एश्योर्ड मिल जाएगा उसकी फैमिली को। पॉलिसी का प्रीमियम अगर हम 50 लाख का देख के चले तो वो बहुत ही कम है। तो हम अभी प्रीमियम के ऊपर भी आ जाएंगे, बेसिकली स्ट्रक्चर पे हम आएंगे इसमें क्या क्या कवरेज। परमानेंट डिसेबिलिटी यानी हमारे दो हाथ और दो पैर, ये हमारे लिम्स होते हैं। अगर दो लिम्स कभी भी किसी एक्सीडेंट में चले जाए और आदमी अलाइव है तो भी 50 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति के साथ में एक लिम्ब भी चला जाए तो भी 25 लाख रुपीज का समेशन मिल जाएगा। प्लस अगर कोई भी आदमी, अगर किसी भी कारण से रोड पर एक्सीडेंट हुआ और कोई फ्रैक्चर हो गया और वो हॉस्पिटल के अंदर गया और उन्होंने, डॉक्टर ने बोला, प्लास्टर चढ़ाया कि भाई अब आप 1 महीने तक घर पर बेड रेस्ट करो, तो द पॉलिसी विल बी गिविंग यू 50,000 रुपीज पर वीक फॉर स्टेइंग एट होम। यानी आपको 2 लाख रुपए महीना पॉलिसी आपको पे करती रहेगी। इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस यानी अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कोई टेस्ट करवाने हैं तो, या कुछ भी हमको एक्सपेंसेस, कुछ टेस्ट कराने हैं, डॉक्टर की फीस देनी है, मेडिसिन खरीदनी है, उसके लिए भी इस पॉलिसी के अंदर प्रोविजन है। पेरेंटल केयर बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट होता है कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है और उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स है तो वी प्रोवाइड सम एश्योर्ड अदर देन 50 lakhs टू द पेरेंट्स। डिपेंडेंट चाइल्ड, अगर कोई मिसहैपनिंग हुई और कोई बच्चा डिपेंडेंट है, 18 ईयर्स से नीचे का कोई बच्चा है, तो उसको भी एक अमाउंट दिया जाता है। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया किसी भी कारण से तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट यानी 3,000 रुपए पर डे उसको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रोकन बोन्स यानी अगर कोई बोन्स ब्रेक हो गई उसकी तो भी एक अमाउंट पे किया जाएगा। लास्ट राइट्स कॉस्ट एक्सीडेंट ओनली, किसी कारण से एक्सीडेंट में जो मृत्यु हुई तो 50 लाख तो हम देंगे ही, बच्चों के एजुकेशन का पैसा भी देंगे, प्लस पेरेंट्स का भी देंगे, प्लस उनके दाह संस्कार के लिए भी पेमेंट इसके अंदर मिलती है।
किसी भी कारण से कोई व्यक्ति जल जाए तो भी इसके अंदर क्लेम मिलता है। अब ये कितना कितना होता है हम इसको आगे फर्दर समझ लेते हैं। ये बेसिक चीजें ये पॉलिसी कवर करती है। इस पॉलिसी को 10 lakhs to 1 crore रुपए लिया जा सकता है। और अगर हम इसके प्रीमियम्स की बात करें, जो बेसिक सेगमेंट इसका प्रीमियम का आकर 11,395 रुपये मात्र इस पॉलिसी का प्रीमियम आता है। 11,395 रुपये, दिस इज अ वेरी वेरी लो प्रीमियम। ईयरली प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इस पॉलिसी का प्रीमियम है। अब समझ लेते हैं इसी पॉलिसी में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो 50 लाख रुपए फैमिली को मिल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो गया, नहीं मिल पा रहा है, एफआईआर करवा दी, तो भी 50 लाख रुपए फैमिली को मिल जाते हैं। कोमाटोज बेनिफिट, यानी अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कारण से कोमा में चला गया और अब उस वो वापस नहीं आ पा रहा है कोमा से, तो भी 25 लाख रुपए का क्लेम अमाउंट मिलता है। परमानेंट डिसेबिलिटी, कोई भी व्यक्ति जो अलाइव है, मृत्यु नहीं हुई, वो अलाइव है, पर दो लिम्ब लॉस हो गए, जैसा मैंने बताया, दो हाथ और दो पैर, ये हमारे दोनों लिम्ब्स हैं। तो कोई भी दो लिम्ब लॉस अगर हो जाते हैं तो 50 लाख रुपीज फिर दोबारा से मिलते हैं उस व्यक्ति को। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस पॉलिसी, जो जिस कारण से इस पॉलिसी को लोग बहुत फोकस करते हैं। अगर किसी भी कारण से मान लीजिए एक आदमी रोड पर जा रहा है और उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और वो फिर हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला आपको तो रिस्ट फ्रैक्चर हो गई है, और रिस्ट फ्रैक्चर हो गई तो उसने प्लास्टर चढ़ाया, प्लास्टर चढ़ाने के बाद उसको घर भेज दिया कि आपको 1 महीने बेड रेस्ट करना है। तो आप देख के चलिए उस बेड रेस्ट के दौरान उस व्यक्ति को क्या मिलेगा। 50,000 रुपीज पर वीक, यानी 2 लाख रुपए महीना उसको मिलेगा जब तक वो बंदा बेड रेस्ट करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग फीचर ऑफ दिस पॉलिसी, जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है इस पॉलिसी को। नेक्स्ट चीज, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, कोई दवाई उसको खरीदनी पड़ती है, या उसको कोई टेस्ट कराने पड़ते हैं, या डॉक्टर की कंसल्टेशन देनी पड़ती है, उसके ऊपर भी वो 1 लाख रुपए तक का उसको सम एश्योर्ड मिल जाता है, 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है वो व्यक्ति। डिपेंडेंट चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट, अगर किसी केस में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो 50 लाख तो मिलना ही है। अगर बच्चे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट चाइल्ड, तो 5 लाख रुपए उनको भी एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। लास्ट राइट्स कॉस्ट एक्सीडेंट ओनली, अगर कोई एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार के लिए भी 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। पेरेंटल केयर, अगर कोई डिपेंडेंट पेरेंट्स थे उस वक्त जिस वक्त एक्सीडेंटल मिस हैपनिंग हुई, तो भी 50,000 रुपए का एक लमसम अमाउंट उनके पेरेंट्स को दिया जाता है, जो कि ओवर एंड अबव 50 लाख रुपीज है। ब्रोकन बोन्स के लिए भी 1 लाख रुपए दिया जाता है। और अगर कोई जल जाए आदमी, तो उसको 50,000 रुपीज दिए जाते हैं, जलने बर्न के लिए भी 50,000 का क्लेम दे सकते हैं। हॉस्पिटल कैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी हॉस्पिटलाइज हो गया, एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हो गया और 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज रहा, तो 1 लाख रुपए तो उसका मेडिक्लेम जैसा यहाँ पर कवर हो जाएगा। इससे उसका जो खर्चा आ रहा है, प्लस 3,000 रुपये पर डे उसको हॉस्पिटल रहने के, हॉस्पिटल डेली कैश प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूरी पॉलिसी के दौरान 30 डेज तक दिया जाता है, 30 डेज कोई हॉस्पिटल में नॉर्मली नहीं रहता है। तो 3,000 रुपये पे अगर कोई 5 दिन रुका तो ये 15,000 रुपये एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दिए जाएंगे। पॉलिसी का टोटल प्रीमियम 11,395 रुपये है। अगर कोई बहुत ही छोटे अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहता है तो वो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकता है। ये हम 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। अगर आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी को देखते हैं, तो ये अमाउंट इसका प्रीमियम का 3611 रुपये, ओनली 3611। यहाँ भी आप देखोगे तो 10,000 रुपये पर वीक उसको टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी है, यानी अगर वो किसी भी कारण से घर पर बेड रिडन हो गया और घर पर रेस्ट करने की डॉक्टर सलाह दिए, तो 40,000 रुपये पर मंथ उसको मिलते रहेंगे, जबकि प्रीमियम उसने भरा है 3611 रुपये। 3611 से लेके 21,172 तक का प्रीमियम है इसके अंदर। लोएस्ट पॉलिसी 3611, और 6,531 इज 25 लाख रुपीज पॉलिसी, एंड 50 लाख पॉलिसीज ओके 11,395, 21,172। दिस इज ऑल अबाउट द प्रीमियम्स ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी को आप 1, 2 और 3 साल के प्रीमियम भी ले सकते हो। 3 साल का अगर हम प्रीमियम लेते हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम और भी कम हो जाता है। आप एवरेज प्रीमियम देखें तो 11,395, और अगर 3 साल का प्रीमियम देखें इट कम्स टू 10,200 ओनली, अप्रोक्सीमेटली 10,250 ये प्रीमियम पड़ा इसका।
तो लगभग आप मान के चलो, लगभग 1100 रुपीज पर ईयर प्रीमियम कम हो जाता है अगर हम 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट और बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है एच डी एफ सी अर्गो का ये प्रोडक्ट। बहुत ही हाईली सेलेबल प्रोडक्ट है, और जिन लोगों को ने इस प्रोडक्ट को सुना है वो इस प्रोडक्ट को जरूर लेते हैं। अगर हम देख के चले, देखिए जो भी ब्रेड अर्नर है आज की डेट में फैमिली के अंदर, तो आप देख के चलिए कितने सारे पॉइंट्स पर हमको रोड पर रहना होता है। और अगर इसके अंदर कोई आदमी फिसल के कहीं पर गिर जाता है तो भी उसके अंदर क्लेम पास हो जाता है। तो यानी ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग इस पॉलिसी को ले, जिन्होंने ले रखी होती है और वो कहीं पर फिसल के गिर जाए, तो ये चीजें उसके अंदर कवर होती है। तो दिस इज अ रिमार्केबल प्रोडक्ट। आप देख के चलिए जो भी ब्रेड अर्नर है फैमिली का, उसके लिए तो ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हम रोड पर जा रहे हैं, बहुत लंबे रूट पर, छोटे रूट पर, कम रूट पर। और ये एक एडेड एडवांटेज है, अगर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के इंश्योरेंस को रिन्यू कराते हैं तो वो किसी भी जगह से कम में रिन्यू होगा, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव ए सीपीए पॉलिसी। आपके पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। यू डोंट हैव टू पे द प्रीमियम ऑफ सीपीए, कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट, इन योर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर इंश्योरेंस। तो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट बून टू द पीपल, कि भाई उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। तो मैं जरूर चाहूंगा आप इसके ऊपर जरूर अपनी राय हमें जरूर दीजिए। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दिया है, तो कोई भी लोग उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स मुझे सेंड कर सकते हैं। वो डिटेल्स मेरे पास डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आ जाएंगी, या आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज सेम, 9289312943। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।